हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 7 क्रम विकास इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला नंबर पास हो रहा है बच्चों, एकिडना है। एकिडना है क्या है? योजक कड़ी है, या फिर अवशेषी अंग है, या फिर विलुप्त कड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एकिडना है। एकिडना क्या है? तो एक योजक कड़ी है। क्या है? तो एक योजक कड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर पास पर है बच्चों, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तन है। दूसरा नंबर पास क्या पर है बच्चों? प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तन है। लैमार्क, डार्विन, फिशर, या फिर मॉर्गन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तन है। कौन है? तो वो डार्विन है। कौन है बच्चों? तो डार्विन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर पास पर है बच्चों, अनुवांशिक अपवादन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? तीसरा नंबर पास पर है बच्चों, अनुवांशिक अपवादन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? प्रथम पीढ़ी, या फिर अगली पीढ़ी, या फिर अप्रभावी जीन, या फिर प्रभावी जीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अनुवांशिक अपवादन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अगली पीढ़ी में। किसका में परिवर्तन लाता है? तो अगली पीढ़ी में लाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर पास पूरा बच्चों, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? समजात अंगों द्वारा, या फिर समवृत्ति अंगों द्वारा, अवशेषी अंगों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, समवृत्ति अंगों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो समवृत्ति अंगों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर पास पर है बच्चों, वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं। वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं वो क्या होते हैं? अमृत अंग, या फिर समजात, या फिर अवशेषी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, समृत अंग होते हैं। वो दृष्टि से समान होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो समृत अंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों पांचवा का। छठा नंबर पास पर है बच्चों, सर्पों का दाहिना फुफ्फुस एक डैश अंग है। यानी कि इसमें पूछ रहा है बच्चों कि सर्पों का दाहिना फुफ्फुस एक अंग है। कौन सा अंग है? अवशेषी, शोषी, या फिर मस्तिष्क, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अवशोषी है। क्या है? तो अवशोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, एक अवशोषी अंग है फुफ्फुस। चलिए बच्चों, सातवां नंबर पास क्या बोला बच्चों? पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। सातवां नंबर पास पर है बच्चों कि पक्षियों एवं कीटों के पंख है। कौन से अंग है? यानी कि जो पंख होता है वो कौन सा अंग का है? समजात अंग का, या फिर असमजात का अंग का, या फिर अवशोषी अंग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। कौन से अंग का है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग का है। यानी कि पक्षियों एवं कीटों के जो पंख होता है वो असमजात अंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों सातवां का। आठवां नंबर पास बच्चे बोल रहा है बच्चों, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। यानी कि इनमें से कौन सा है? यानी कि जिराफ, जेब्रा, गोरिल्ला, और इनमें से सभी। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है बच्चों जो कि केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है? चलिए बच्चों, इसका आंसर पता होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा बच्चों आप सभी लोग। केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि जिराफ भी अफ्रीका में पाया जाता है,
जेबरा भी और गोरिल्ला भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, इनमें से सभी। 8वां का 9वां नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, सबसे प्रारंभिक जीव थे, यानी कि सबसे प्रारंभिक जीव थे कौन? रसायन स्वपोषी, या फिर रसायन विषमपोषी, या फिर प्रकाश स्वपोषी, फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सबसे प्रारंभिक जीव थे कौन थे? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, रसायन विषमपोषी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 9वां का 10वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है किस पर? आगमन पर, या फिर बहिर्गमन पर। सॉरी बच्चों, यहाँ फल लिखा गया पर होगा, मिसप्रिंट हो गया है बच्चों। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या बोला है बच्चों? स्थानांतरण पर, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? आबादी का प्रसरण निर्भर करता है किस पर? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर, यानी कि इन तीनों पर ही आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 10वां का 11वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है कि माने कि किससे मिलता है? यानी कि 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों कि निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है किससे? समरूप एवं अवशेषी अंगों से, फिर समझात अंगों से। सॉरी बच्चों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। समझात अंगों से, या फिर समझात एवं समरूपी अंगों से, या फिर समझात एवं अवशोषी अंगों से। किससे प्रमाण मिलता है कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण का? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, समझात एवं अवशेषी अंगों से प्रमाण मिलता है कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 11 का 12 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? यानी कि 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है बच्चों कि निम्नलिखित, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा है तत्व जो कि पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 का 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जैव विकास के समर्थन में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाता है? यानी कि 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि जैव विकास के समर्थन में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाता है? समजात तथा अवशेषी अंग का, या फिर समवृद्धि तथा अवशेषी अंग का, या फिर केवल समजात अंग का। सॉरी बच्चों, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। समजात अंग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, समजात तथा अवशेषी अंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 13 का 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, एक समष्टि या आबादी में पाए जाने वाले जीव की कुल संख्या कहलाती है। यानी कि 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि एक समष्टि या आबादी में पाए जाने वाले जीव की कुल संख्या कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है? जीनोटाइप, या फिर जीनोमिक, या फिर जीन पूल, या फिर कैरियोटाइप। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जीन पूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जीन पूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 14 का 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? यानी कि 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें से कि माने कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? जीवाश्म, या फिर अवशेषी अंग, या फिर भ्रूण, या फिर आकारिकी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। कौन सा है? तो जीवाश्म है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 15 का 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यानी कि 16 नंबर प्रश्न है बच्चों कि योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? लैंडमार्क के द्वारा, या फिर डार्विन के द्वारा, वीजमैन के द्वारा, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो डार्विन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 16 का। और बच्चों आप लोग जो भी आंसर पता होगा क्वेश्चन का, तो आप लोग उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा बच्चों आंसर का। वैसे तो हम आंसर आपको बताएंगे ही। चलिए बच्चों 17 नंबर प्रश्न हो रहा है, हम लोगों में वर्मिफ्रॉम अपेंडिक्स कैसा अंग है। यानी कि 17 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि हम लोगों में वर्मिफ्रॉम अपेंडिक्स कैसा अंग है, आवश्यक अंग है या फिर अवशेषी अंग है या फिर असमजात अंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंग है। यानी कि हम लोगों में वर्मिफ्रॉम अपेंडिक्स कैसा अंग है, तो अवशेषी अंग है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न पर बच्चों, पूर्व वातावरण में उपस्थित था, पूर्व वातावरण में उपस्थित था, क्या उपस्थित था, मीथेन, जल में हाइड्रोजन, अमोनिया, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्व वातावरण में उपस्थित था, क्या उपस्थित था, तो उपयुक्त सभी उपस्थित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न पर बच्चों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। यानी कि 19 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा, ओपरिन द्वारा या फिर हेल्डेन द्वारा या फिर डार्विन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए ओपेरिन द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा, तो ओपेरिन द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ। यानी कि 20 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, फ्रांस से या फिर जावा से या फिर अफ्रीका से या फिर चीन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 20 का, तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका से। यानी कि अफ्रीका से यानी कि विकास मानव, यानी कि जो अब तक जो खोजे गए जीवाश्म है बच्चों, उसके अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास किस स्थान से प्रारंभिक हुआ था, तो अफ्रीका से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है। यानी कि 21 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है, मिलर एवं फॉक्स के द्वारा या फिर ओपरिन एवं हेल्डेन के द्वारा या फिर मिलर एवं वाटसन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है बच्चों, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी ओपरेन एवं हेल्डेन द्वारा बतलाया गया है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। 22 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किस पर, जननिक विलगन पर या फिर केवल आकारिकीय लक्षणों पर या फिर केवल प्रजनन की विधि पर, फिर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किस पर, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी केवल प्रजनन की विधि पर आधारित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, मेसोजोइक युग है किसका, मत्स्यों का या फिर उभयचरों का या फिर सरीसृपों का या फिर ट्राइलोबाइट्स का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मेसोजोइक युग है, किसका युग है, तो वो सरीसृपों का युग है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा। यानी कि 24 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, बॉर्नवेयर द्वारा, डार्विन द्वारा, हेकल द्वारा या फिर अरस्तु द्वारा। तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी हेकल द्वारा, किसके द्वारा, तो हेकल द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 24 का।
25वां प्रश्न पूरा बच्चों, निम्न में किसमें उच्चतम कपाल क्षमता पाई जाती है? यानी कि जावा मानव, पैकिंग मानव, हैंडी मानव, आधुनिक मानव, इनमें से कौन है जिसमें उच्चतम कपाल क्षमता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पैकिंग मानव में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न पर है बच्चों, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है किसका? औद्योगिक गिलेनीकरण का, या फिर संयोजी कड़ी का, या फिर अनुकूली विकिरण का, या फिर अभिसारी जैव विकास का। तो डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है, किसका अच्छा उदाहरण है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनुकूली विकिरण का अच्छा उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 26 का। बच्चों, अभिसारी विकास दर्शाता है, अभिसारी विकास दर्शाता है सितारा मछली एवं कटल फिश, या फिर कुत्ता मछली तथा हवेल, या फिर चूहा एवं कुत्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि 27वां प्रश्न क्या बोला बच्चों कि अभिसारी विकास दर्शाता है किसको? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता मछली तथा हवेल को दर्शाता है अभिसारी विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 27 का। 28वां प्रश्न है बच्चों, लीडर वर्ग का प्रयोग किससे संबंधित है? लीडर वर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था? उत्परिवर्तन से, या फिर उपार्जित विभिन्नताएं से, या फिर अनुकूल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लीडर वर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 28 का। 29वां प्रश्न है बच्चों, अनुकूल के फलस्वरूप जब भिन्न वंश वृक्षों को दो प्रजातियों परस्पर सदृशता प्रदर्शित करती है तब इस घटना को कहते हैं। यानी कि 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों समझिए कि अनुकूल के फलस्वरूप जब भिन्न वंश वृक्षों को दो प्रजातियों परस्पर सदृशता प्रदर्शित करती है तब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रसारी विकास, या फिर सूक्ष्म विकास, या फिर सविकास, या फिर अभिसारी विकास। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अभिसारी विकास कहते हैं, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया? 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? तो HMS ईगल, या फिर HMS विगल, या फिर टाइटैनिक, या फिर डी मैट्रिका। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, HMS विगल पर डार्विन ने भ्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बच्चों, इस ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर पता होगा पहले भी, मेरा आंसर देने से पहले, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों, आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा बच्चों, हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उसके जरिए आप लोग ज्वाइन हो जाइए। उसमें हम आपको वीडियो के साथ साथ बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचाएँगे। चलिए बच्चों,